नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम षष्ठम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उससे होने वाले रोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे और षष्ठम भाव के 12वें भाव में क्या फल मिलता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। षष्ठ भाव विचार। छठे स्थान में पाप ग्रह का रहना प्राय शुभ होता है, किंतु इस स्थान में रहने वाले निर्बल पाप ग्रह शत्रु पीड़ा के सूचक होते हैं। षष्ठेश छठे भाव में हो तो सो जाति के लोग ही शत्रु होते हैं। पंचमेश छठे या 12वें भाव में हो और लग्नेश की दृष्टि हो तो शत्रु पीड़ा जातक होता है। पहला, चतुर्थेश और एकादशेश लग्नेश के शत्रु हो तो माता से वैर होता है। पाप ग्रह से युक्त या दुष्ट हो या चतुर्थेश लग्न से छठे भाव में स्थित हो अथवा चतुर्थेश छठे भाव में बैठे हो तो माता से जातक का वैर होता है। दूसरा, लग्नेश और दशमेश की परस्पर शत्रुता हो। दशमेश लग्नेश से छठे स्थान में बैठा हो या दशमेश छठे भाव में स्थित हो तो जातक की पिता से अनबन रहती है। पंचमेश 6, 8, 12 भावों में हो तो जातक पिता से शत्रुता करता है। तीसरा, लग्नेश और सप्तमेश दोनों आपस में शत्रु हो तो स्त्री से जातक को सदा खटपट रहती है। छठे स्थान में राहु, शनि और मंगल में से कोई भी ग्रह हो और छठे स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक विजयी और शत्रुनाशक होता है। रोग विचार। यदि हम रोग विचार की बात करें तो यद्यपि लग्न स्थान से कुछ रोगों का विचार किया जाता है, किंतु छठे स्थान से भी कुछ रोगों का विचार किया जाता है। अतः कुछ योग नोचे दिखाई देते हैं। षष्ठेश सूर्य से युक्त हो और पहले हुए 8वें भाव में हो तो मुख या मस्तक पर घाव निकलता है। दूसरा, षष्ठेश चंद्रमा से युक्त पहले या 8वें भाव में हो तो मुख या तालू पर वर्ण होता है। मंगल से युक्त होकर पहले या 8वें भाव में हो तो खंडक में घाव। बुध से होकर 8वें व पहले भाव में हो तो हृदय में वर्ण। गुरु से युक्त होकर पहले या 8वें भाव में हो तो नाभि के नीचे वर्ण। शुक्र से युक्त होकर पहले या 8वें भाव में हो तो नेत्र के नीचे वर्ण। शनि से युक्त होकर पहले या 8वें भाव में हो तो पैर में वर्ण एवं राहु और केतु से युक्त होकर पहले या 8वें भाव में हो तो मुख पर घाव होता है। तीसरा, 12वें भाव में गुरु और चंद्र का योग हो और बुध 3, 6, 9 भावों में हो, गुड़ा के समीप वर्ण होता है। चौथा, मंगल और शनि का योग छठे या 12वें भाव में हो और शुभ ग्रह न देखे तो गंधमाला या कंठमाला रोग होता है। पांचवा, पाप ग्रह से युक्त या दुष्ट षष्ठेश जिस स्थान में हो उस स्थान के स्वामी की दशा में तथा उस स्थान में जिस राशि हो उसके द्वारा संकेतित अंग में घाव जातक को होता है। छठा, लग्नेश और रवि का योग 6, 8, 12 भाव में किसी भाव में हो तो गलगंड दहायुक्त। चंद्रमा और लग्नेश 6, 8, 12 भाव में हो तो जल उत्पन्न गलगंड। लग्नेश, षष्ठेश और चंद्रमा में से कोई भी 6, 8, 12 भावों में से किसी भाव में हो तो कफ जनित गलगंड योग होता है। सातवां, लग्नेश और बुध का योग 6, 8, 12 भावों में हो तो पित्त रोग। गुरु और लग्नेश का योग 6, 8 भावों में हो तो वात रोग एवं शुक्र और लग्नेश का योग 6, 8, 12 भाव में हो तो जातक क्षय रोगी होता है। या स्मरण रखने की एक बात यह है कि इन योगों पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि का होना आवश्यक है। क्रूर ग्रह की दृष्टि के अभाव में योग पूर्ण फल नहीं देते हैं। आठवां, मंगल और शनि लग्न स्थान या लग्नेश को देखते हो तो श्वास क्षय काश रोग होता है। कर्क राशि में बुध स्थित हो तो काश क्षय रोग होता है। शनि युक्त चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर हो तो संगृहणी योग होता है। चतुर्थ स्थान में गुरु, रवि और शनि में तीनों ग्रहों स्थित हो तो हृदय रोग होता है। लाभेश छठे स्थान में स्थित हो तो अनेक रोगों से पीड़ित जातक होता है। नौवां, सूर्य, मंगल, शनि जिस स्थान में हो उस स्थान वाले अंग में रोग होता है तथा सूर्य, मंगल और शनि से देखा गया भाव रोगाक्रांत होता है। 10वां,
शुक्र के पापयुक्त पाप दृश्य तथा पाप राशि स्थित होने से वीर्य संबंधित रोग होता है। 11वां, मंगल के पापयुक्त पाप दृश्य तथा पाप राशि स्थित होने से रक्त संबंधित रोग होता है। 12वां, बुध के पापयुक्त पाप दृश्य तथा पाप राशि स्थित होने से कुष्ठ रोग होता है। सूर्य के पापयुक्त पाप दृश्य तथा पाप राशि स्थित होने से धर्म रोग होता है। 15वां, चंद्रमा के पापयुक्त पाप दृश्य तथा पाप राशि स्थित होने से मासिक रोग होता है। गुरु के पापयुक्त पाप दृश्य तथा पाप राशि स्थित होने से मृगी, अपस्मरण आदि रोग होते हैं। मति विश्रम भी इस रोग में देखा गया है। 16वां, सूर्य, मंगल और शुक्र का योग तथा अष्टमेश और लग्नेश का योग जातक को रोगी बनाता है। 17वां, छठे स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक को राज्य क्षमा होता है। चंद्र और शनि एक साथ कर्क राशि में स्थित हो या छठे भाव में स्थित होकर बुध से दृश्य हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। षष्ठेश का 12वें भाव में फल। षष्ठेश लग्न भाव में हो तो जातक निरोग, कुटुंबों को कष्ट देने वाला, शत्रुनाशक, निरुत्साही, निरुदयमी, चंचल, धनी, अंतिम अवस्था में आलसी पर मध्यम वय में परिश्रमी और अभिमानी। द्वितीय भाव में हो तो दुष्ट बुद्धि वाला, चालाक, संग्रह करने वाला, उत्तम स्थान वाला, प्रख्यात, रोगी और अस्त व्यस्त रहने वाला। तृतीय भाव में हो तो कुटुंबियों में मनमुटाव रखने वाला, संग्रहक, द्वेष बुद्धि करने वाला, स्वार्थी, अभिमानी, निरोग और चतुर। चौथे भाव में हो तो पिता से द्वेष करने वाला, नीच बुद्धि, अभिमानी, अभक्ष्य, भक्षक और लालची। पांचवें भाव में हो तो माता का भक्त, शत्रुओं से पीड़ित, साधारण रोगी, बवासीर और मस्तिष्क रोग से पीड़ित। छठे भाव में हो तो निरोग, कृपण, शत्रुहंता, अरिष्ट नाशक, सुखी, साधारण धनी तथा क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो माना रोगी का शिकार, अभिमानी और कुटुंबियों को शत्रु समझने वाला। सातवें भाव में क्रूर ग्रहों षष्ठेश हो तो भार्य, कुरूपा, लड़ाकू, अभिमानी और व्यभिचारिणी होती है तथा शुभ ग्रह षष्ठेश हो तो संतानहीन, रूपवती, गुणवती स्त्री का पति। आठवें भाव में हो तो स्त्री मृत्यु के साधनों का ग्रहों के स्वरूप अनुसार अनुमान करना चाहिए तथा जातक रोगी, अनेक व्यवधानों से पीड़ित, दुखी और शत्रुओं के द्वारा कष्ट पाने वाला। 9वें भाव में हो तो निरोग, सम्मानीय, धर्मात्मा और मित्र से युक्त हो। 10वें भाव में हो तो पिता से स्नेह करने वाला, पिता रोगी रहने वाले, माता की सेवा करने वाला, निरोगी, बलवान, ऐश्वर्यवान और साहसी। किंतु षष्ठेश क्रूर ग्रह हो तो इनके विपरीत फल माना जाता है। 11वें भाव में हो तो शत्रुओं से कष्ट, मेवशी के व्यापार से लाभ और निरोग तथा षष्ठेश क्रूर हो तो शत्रुओं से दुखी और अभिमानी एवं 12वें भाव में हो तो रोगी, दुखी और व्यापार से धन अर्जन करने वाला होता है।